नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपका एक नई और धमाकेदार वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से आपको बताने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस क्लास को देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मैं भी अंग्रेजी को पढ़ सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी को लिख सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी समझ सकता हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी सीखना, समझना और बोलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी समझने सीखने का बहुत ही शानदार तरीका आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं क्या है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए BLACK, BLIND, BLESS, BLANK, BLUE, BLOW। तो आप देखिए हर शब्द में BL लिखा है, या हर शब्द में BL लिखा गया है। तो ये जो BL एक साथ है, B और L एक साथ लिखा गया ना प्यारे मित्रों, इसको हम आधा ब और ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों? आधा ब और ल के रूप में पढ़ेंगे। यानी है बी का आधा ब और यल का ल लिखेंगे, तो इसे आधा ब और ल पढ़ेंगे। तो चलिए इस तरीके से पढ़ते हैं। तो हमने बताया बी और यल को आधा ब और ल लिख देंगे। तो यहाँ पर है BL, तो BL से हम लिखेंगे आधा ब और ल लिखेंगे ए से आई की मात्रा और सी के से क, तो यह ब्लैक हो गया। क्या हो गया? ब्लैक। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे धीरे धीरे आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, धीरे धीरे आप अंग्रेजी को समझने लगेंगे। तो BL जो है इससे हम आधा ब और ल लिखेंगे, ए से आई की मात्रा और सी के से क, तो इसे ब्लैक पढ़ेंगे। ब्लैक मतलब काला होता है। क्या होता है साथियों? काला होता है। BLACK, तो इसे ऐसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है BLIND, तो BL से आधा ब और ल लिखेंगे, आई से आई का उच्चारण करेंगे और एन से आधा न और डी से डो, इसे ब्लाइंड पढ़ेंगे। BLIND ब्लाइंड पढ़ा जाएगा। तो ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा होता है। ब्लाइंड मतलब अंधा, BLIND। तो BL को आपको क्या पढ़ना है? आधा ब और ल के रूप में उच्चारण करना है। आगे देखिए BLESS, तो BL से आधा ब और ल लिख देंगे, ई से एक ही मात्रा और DSS से श, तो यह ब्लेस्ड हो गया। BLESS ब्लेस। अब ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद होता है। क्या होता है साथियों? आशीर्वाद होता है ब्लेस। तो ब्लेस मतलब हो जाएगा आशीर्वाद। याद कर लीजिए BLESS। नेक्स्ट देखिए BLANK, तो BL से हमने बताया आधा ब और ल लिखेंगे, ए से आई की मात्रा लिखा जाता है और एन से आधा न, के से को, इसे ब्लैंक पढ़ेंगे। BLANK ब्लैंक। और ब्लैंक का मतलब होता है खाली। ब्लैंक मतलब खाली होता है, तो BLANK ब्लैंक पढ़ा जाएगा। तो समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे धीरे धीरे आप अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी के शब्दों को समझने लगेंगे। आगे देखिए अगला क्या है BLUE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? BLUE, तो BL से ब और ल लिखेंगे, यानी आधा ब और ल, और UE को पढ़ेंगे बड़ाऊ की मात्रा है, तो इसे पढ़ेंगे ब्लू। BLUE ब्लू। ब्लू मतलब होता है नीला। ब्लू मतलब नीला होता है, BLUE ब्लू हो जाएगा। तो इसे हम ब्लू पढ़ेंगे और ब्लू का मतलब नीला होता है। नेक्स्ट देखिए BLOW, तो इसे BL से आधा ब और ल लिखेंगे, OW से ओ की मात्रा, इसे पढ़ेंगे ब्लो। और ब्लो मतलब होता है बहना। क्या होता है साथियों? बहना। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें सीखने को मिला है। एक तो आपको अंग्रेजी शब्दों को पढ़ना समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ा जाएगा, दूसरा आपको इसका मतलब भी आपको बताते हुए चल रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, ताकि आप इसे आसानी से कहीं भी देखें तो आप इसे इसका मतलब समझ जाएं, इसे पढ़ना समझ जाएं। कहीं भी ये शब्द मिले तो आसानी से आप इसे पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। आगे देखिए प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इसे ब्लैक, ब्लाइंड, ब्लेस, ब्लेन, ब्लैंक, ब्लू, ब्लो ऐसे पढ़ना है। तो BL से हमने क्या बताया? आधा ब और ल लिखना है। अब देखिए नीचे क्या है? CLASS, CLEN, CLIMB, CLAIM, CLOSC, CLAP। तो आप देखिए हर शब्द में CL लिखा गया। क्या लिखा है साथियों?
Cl, देखिए हर शब्द में है ना Cl। तो अब इसे क्या पढ़ना है सर, इसे पढ़ना है आधा क पढ़ना है और ल पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। यानी इस Cl को आधा क और ल के रूप में लिखना है। जैसे Cl से आधा क और ल लिख देंगे, उसके बाद है ए, तो ए से आ की मात्रा और डबल एस से श, तो यह क्लास हो गया CLASS। तो Cl से आपको क्या लिखना है, आधा क और ल, तो क्लास हो गया। क्लास मतलब होता है कक्षा, क्लास मतलब कक्षा होता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, देखिए CLEAN, तो Cl से हमने बताया आधा क और ल, और E से बड़ी ई की मात्रा लिखा जाता है और N से 9, तो इसे क्लीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लीन। और क्लीन मतलब साफ होता है, क्लीन मतलब साफ होता है, CLEAN, क्लीन, क्लीन मतलब साफ होगा। अगला है CLIMB, तो Cl से तो हमने आधा क और ल को बता दिया। यह जो आई है इसका उच्चारण छोटी ई की मात्रा भी होता है, बड़ी ई की मात्रा भी होता है, और कहीं कहीं पर आई भी होता है। क्या होता है, आई, यानी आई को आई का उच्चारण भी किया जाता है। तो यहाँ पर Cl से क, Cl से आधा क और ल, आई का उच्चारण यहाँ पर आई होगा, आ की मात्रा लगाएंगे और यह बड़ी ई लिखेंगे, और यम से म होगा। यह जो बी है यह साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ेंगे, तो हम इसे पढ़ेंगे क्लाइम। क्या पढ़ेंगे, क्लाइम नहीं पढ़ना है। यहाँ पर बी जो लिखा गया यह बी, यह साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ा जाता है। तो क्लाइम पढ़ना है। क्लाइम मतलब क्या होता है, चढ़ना होता है, कहीं पर चढ़ना, तो हम उसे क्लाइम बोलते हैं। क्लाइम मतलब चढ़ना। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। तो Cl से आपको क्या लिखना है, आधा क और ल, जैसे यहाँ पर हमने लिखा। आगे देखिए CLAIM, तो Cl से आधा क और ल लिखेंगे, AI से ए की मात्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे साथियों, AI से ए की मात्रा। AI से तो आई की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ पर AI से ए की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद M से होगा म, तो यह हो गया क्लेम, CLAIM, क्लेम। क्लेम मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं शिकायत, क्लेम मतलब शिकायत बोल सकते हैं, क्लेम। तो यह हो गया क्लेम। Cl से क्या पढ़ना, आधा क और ल। अगला है CLOSE, तो Cl से आधा क और ल, ओ का जो उच्चारण होगा वह ओ की मात्रा के रूप में कर देंगे ऐसे, तो ओ की मात्रा हो गया। SE से श होता है, लेकिन यहाँ पर ज पढ़ेंगे। S से स होता है, लेकिन यहाँ पर ज उच्चारण किया जाएगा। एक चीज़ प्यारे मित्रों आप याद रखिएगा, अगर किसी शब्द के लास्ट में ई लिखा गया है, किसी भी शब्द के, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई का प्रयोग होता है तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं, उसको नहीं पढ़ा जाता है। ई से होता है ए की मात्रा, लेकिन अगर किसी शब्द के लास्ट में आ जाए तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। तो ऐसे हो गया क्लोज, इसे पढ़ेंगे क्लोज नहीं क्लोज पढ़ेंगे। क्लोज मतलब बंद होता है, क्या होता है, बंद होता है, CLOSE, तो क्लोज हो गया। तो आप याद रखना प्यारे मित्रों कि ई अगर किसी शब्द के लास्ट में आता है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। आगे देखिए CLAP, तो CL से आधा क और ल लिखेंगे, ए से ए की मात्रा हो गया, पी से प, तो यह क्लैप हो गया, CLAP, क्लैप। क्लैप मतलब होता है ताली बजाना। क्या होता है, ताली बजाना, याद रखिएगा। क्लैप, क्लैप मतलब हो जाएगा ताली बजाना। आगे देखिए अब यहाँ पर हमने Cl को क्या पढ़ा, आधा क और ल के रूप में पढ़ा। अगला क्या है, FLAG, FLESH, FLY, FLIP, FLOW, FLOWER, तो इनको क्या पढ़ेंगे। तो आप देखिए हर शब्द में यफ और यल एक साथ लिखे गए हैं, हर शब्द में FL एक साथ हैं, तो इसको आधा फ और ल के रूप में लिखना है। क्या लिखना है, आधा फ और ल। जैसे Cl को आधा क और ल के, BL को आधा ब और ल के रूप में लिख रहे हैं, उसी तरीके से FL को आधा फ और ल के रूप में लिखेंगे। तो आधा फ और ल लिखेंगे। उसके बाद है ए, तो ए से आई की मात्रा, जी से ग, तो यह फ्लैग हो गया। क्या हो गया, फ्लैग। फ्लैग मतलब आप सभी जानते होंगे, फ्लैग मतलब होता है झंडा। FLAG, फ्लैग, फ्लैग मतलब झंडा हो जाएगा। तो FL को क्या पढ़ना है, आधा फ और ल के रूप में लिखना है। तो आगे देखिए FLESH, तो FL से लिखेंगे आधा फ और ल, ई से ए की मात्रा हो जाएगा, यस से श, तो यह फ्लैश हो गया। फ्लैश मतलब होता है मांस, फ्लैश मतलब मांस होता है। तो FLESH।
FLY तो FL से आधा फ और ला, और Y का उच्चारण I के रूप में होगा तो यह फ्लाई हो गया। फ्लाई मतलब होता है उड़ना, क्या होता है? उड़ना होता है। FLY फ्लाई मतलब हो जाएगा उड़ना। नेक्स्ट है FLIP तो FL से आधा फ और ला, I का उच्चारण यहाँ पर बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे और P से प, तो यह फ्लिप हो गया। फ्लिप मतलब क्या होता है? उलटना होता है। क्या होता है? उलटना। FLIP तो इसे फ्लिप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्या है? FLOW तो FL से लिखेंगे आधा फ और ला, OW से O की मात्रा लिखेंगे तो इसे पढ़ेंगे फ्लो। FLOW फ्लो हो जाएगा। फ्लो मतलब होता है बहना। क्या होता है? बहना। पानी का बहना तो हम उसे फ्लो बोलते हैं। फ्लो मतलब हो जाएगा बहना। नेक्स्ट है FLOWER तो FL से तो आधा फ और ला लिखेंगे, उसके बाद है O तो O की मात्रा ऐसे लिख देंगे, और WE से हुआ R से रहा तो यह फ्लावर हो गया। FLOWER फ्लावर। फ्लावर मतलब फूल होता है। तो FL को हम क्या पढ़ रहे हैं? आधा फ और ल के रूप में लिख रहे हैं इस FL को। तो याद करिएगा, FL को आधा फ और ला, CL को आधा क और ला, BL को आधा क आधा ब और ल के रूप में लिखेंगे। तो ऐसे इन शब्दों को पढ़ेंगे। ब्लैक, ब्लाइंड, ब्लेस, ब्लैंक, ब्लू, ब्लो, क्लास, क्लीन, क्लाइम, क्लेम, क्लोज, क्लेप, फ्लैग, फ्लैश, फ्लाई, फ्लिप, फ्लो, फ्लावर, ऐसे पढ़ेंगे। इस तरीके से आप भी पढ़ सकते हैं अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं। तो मेरे मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है, वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से सीखते हैं पढ़ना अंग्रेजी को। आगे देखिए प्यारे मित्रों, अब देखिए अगला क्या है? GLASS तो इसे पढ़ेंगे ग्लास। जी देखिए ग्लास कैसे पढ़ेंगे, देखिए एक बार अच्छी तरीके से समझते हैं। GLASS, GLOVE, GLUE, GLOB, GLEACH, GLAD। तो आप देखिए हर शब्द में GL लिखा गया। क्या लिखा गया साथियों? GL। तो हम इस GL को आधा ग और ल के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे साथियों? आधा ग और ल के रूप में लिखेंगे, यानी GL को आधा ग और ल लिख देंगे। कैसे? GL है तो आधा ग और ल लिख देंगे, ए से आ की मात्रा लिखेंगे और WS से श, तो यह ग्लास हो गया। GLASS ग्लास। ग्लास का मतलब हो जाएगा कांच। ग्लास मतलब क्या होगा साथियों? कांच हो जाएगा। तो GL को क्या लिखना है? आधा ग और ल के रूप में लिखना है। GL है तो आधा ग और ल लिखेंगे। O है तो O का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा, VE से हुआ तो इसे ग्लव पढ़ेंगे। GLOV ग्लव। ग्लव मतलब क्या होता है? दस्ताना होता है। क्या होता है? दस्ताना, यानी जो हम हाथ में पहनते हैं वही दस्ताना। तो ग्लव मतलब हो जाएगा दस्ताना। GLUE तो इसे क्या पढ़ेंगे? GL से आधा ग और ल लिखेंगे, UE से हो जाएगा बड़ाव की मात्रा। ऐसे ग्लू पढ़ेंगे। ग्लू मतलब होता है गोंद, जिससे हम कॉपी वगैरह कोई भी चीज़ चिपकाते हैं तो उसे ग्लू बोलते हैं। ग्लू मतलब गोंद। तो GL को आधा ग और ल लिखेंगे, उसके बाद है O तो O से O की मात्रा और B से बा, यह ग्लोब हो गया। तो ग्लोब मतलब तो ग्लोब ही होता है। ग्लोब मतलब ग्लोब हो जाएगा, जिस पर हम अपने सारे संसार को देखते हैं। ग्लोब यानी नक्शा जिस पर बना होता है पूरे संसार का, उसे हम ग्लोब बोलते हैं। अगला है GLEACH तो GL से आधा ग और ल पढ़ेंगे। ई है, ई एक साथ अगर होता है तो इसका उच्चारण हम बड़ी की मात्रा के रूप में करते हैं। किसके मात्रा के रूप में? बड़ी की मात्रा। अगर यह ई और ए एक साथ हो तो हम इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा करेंगे, तो बड़ी की मात्रा हो गया। और CH से चो तो ग्लिच हो गया। ग्लिच मतलब क्या होता है? ग्लिच मतलब बोल सकते हैं कमी। ग्लिच मतलब कमी। GLEACH ग्लिच। आगे देखिए GLAD तो GL से आधा ग और ल लिखेंगे। ए है तो ए से आई की मात्रा और डी से ड, तो यह ग्लैड हो गया। GLAD ग्लैड। ग्लैड मतलब होता है प्रसन्न। ग्लैड मतलब प्रसन्न होता है GLAD। तो आप यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि GL अगर आपको एक साथ दिखता है तो इसको आधा ग और ल के रूप में उच्चारण आपको करना है। समझ में आया प्यारे साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है PLEAC, PLAY, PLANT, PLAST, PLAIN, PLOUGS। इनको क्या पढ़ेंगे? तो आप देखिए हर शब्द में P और L एक साथ लिखे गए हैं। हर शब्द में P और L एक साथ हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं
आधा प और ल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आधा प और ल के रूप में लिखेंगे। जैसे PLEESE, तो PL से हो गया आधा प और ल, और EA एक साथ हो तो हमने बताया कि बड़ी की मात्रा लिख देते हैं। अभी बताया यहाँ पर कि अगर E और A एक साथ होते हैं तो हम उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा SE से सौ नहीं ज पढ़ेंगे, तो इसे प्लीज़ पढ़ेंगे। और प्लीज़ मतलब कृपया होता है, प्लीज़ मतलब कृपया होता है। तो PL अगर एक साथ हो तो उसका उच्चारण आधा प और ल के रूप में करना है। तो PL एक साथ है तो इसे आधा प और ल लिखेंगे। A से A की मात्रा लिखेंगे तो यह प्ले हो गया, Y का उच्चारण नहीं होगा। अगर A के साथ Y होता है, क्या होता है साथियों? A के साथ Y का प्रयोग हो तो इस A का जो उच्चारण होता है वह A की मात्रा होता है। क्या होता है? A की मात्रा होता है। यानी अगर A के साथ Y हो, जैसे DAY, तो A के साथ Y है तो हम इसे डे पढ़ते हैं। जैसे PAY, तो A के साथ Y है तो हम इसे पे पढ़ते हैं। तो A के साथ अगर Y हो तो A का उच्चारण जो होगा A की मात्रा, तो यहाँ पर भी A के साथ Y है तो इसे हम प्ले पढ़ेंगे। और प्ले मतलब होता है खेलना। क्या होता है? खेलना होता है। PLAY प्ले। तो आधा प और ल, PL अगर एक साथ हो तो आधा प और ल का उच्चारण करेंगे। PLANT, तो PL एक साथ है तो इसे आधा प और ल लिखेंगे। A से आ की मात्रा, N से आधा नौ, T से ट, तो इसे पढ़ेंगे प्लांट। PLANT प्लांट, प्लांट मतलब होता है पौधा, प्लांट मतलब पौधा होता है। अगला है PLAST, तो PL से आधा प और ल, A से आ की मात्रा, S से आधा श, T से ट, तो इसे प्लास्ट पढ़ेंगे। PLAST प्लास्ट। प्लास्ट का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्लास्ट मतलब क्या होता है। अगला देखिए PLAIN, PLAIN, तो PL से आधा प और ल लिखेंगे। AI से A की मात्रा, N से नौ, तो इसे प्लेन पढ़ेंगे। अब प्लेन मतलब क्या होता है? प्लेन मतलब बोल सकते हैं समतल। प्लेन मतलब समतल होता है, तो याद रखिएगा। PLOUGH, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो PL एक साथ है तो आधा प और ल लिखेंगे, और OUGH को आऊ पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे प्लाऊ। PLOUGH, इसे प्लफ नहीं आपको पढ़ना है, प्लाऊ पढ़ना है। प्लाऊ मतलब होता है जोतना। क्या होता है? जोतना होता है। तो आधा प और ल एक साथ अगर हो तो उसका उच्चारण होता है PL। क्या होता है? यानी आधा, अगर PL एक साथ हो तो इसका उच्चारण आधा प और ल के रूप में करते हैं। तो यह हो गया प्लाऊ। प्लाऊ मतलब जोतना। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर BREAK, BREAD, BROWN, BRAND, BROTHER, तो अगर BR एक साथ लिखे गए हों तो इसको हम आधा ब नहीं लिखेंगे, आधा र लिखेंगे, तो यह ब्रा ऐसे पढ़ेंगे। इसका उच्चारण ऐसे करेंगे। यानी BR एक साथ हो तो ऐसे इसका उच्चारण ब और आधा र के रूप में करेंगे। जैसे B से लिखेंगे ब, R से र, ऐसे लिखेंगे। यानी BR एक साथ है तो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद EA से A की मात्रा और K से क, तो यह ब्रेक हो गया। BREAK ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है साथियों? तोड़ना होता है ब्रेक। ब्रेक मतलब हो जाएगा तोड़ना। तो BR अगर एक साथ हो तो इसका उच्चारण ब्र के रूप में, ब्र ऐसे लिखेंगे। B और R को ब्र लिखेंगे। जैसे BREAD, तो BR एक साथ है तो ब्र लिख देंगे। उसके बाद EA, तो एक की मात्रा, D से ड, तो यह ब्रेड हो गया। ब्रेड मतलब होता है रोटी। ब्रेड मतलब रोटी हो जाएगा। नेक्स्ट है BROWN, तो BR से आधा ब और र लिखेंगे। O से आ की मात्रा, W से ऊ लिखेंगे, और यन से ना, तो है ब्राउन हो गया। अब ब्राउन मतलब होता है भूरा। ब्राउन मतलब भूरा होता है। तो BR को आधा ब और र लिखेंगे। BRAND, तो BR से ब्र लिखेंगे। और A है तो A से ए की मात्रा लिख देंगे, और यन से लिखेंगे नो, और D से ड, यह ब्रांड हो गया। BRAND ब्रांड। ब्रांड मतलब क्या होता है? ब्रांड मतलब बोल सकते हैं नाम। ब्रांड मतलब नाम होता है। यानी जैसा हमारा ब्रांड है, एक नाम है ब्रांड, तो ब्रांड हो गया। BROTHER, तो इसे क्या पढ़ेंगे? BR से आधा ब और र लिखेंगे। O से अ की मात्रा और TS से द, ER से र, तो इसे ब्रदर पढ़ेंगे। ब्रदर मतलब होता है भाई। ब्रदर मतलब भाई होता है। तो BR अगर एक साथ हो तो इसका उच्चारण आधा ब और र के
ब और र के रूप में करेंगे ऐसे BR, तो ऐसे करेंगे। समझ में आया प्यारे साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, CRASS, CROWD, CROWN, CRASS, CRUST, CRY। तो अगर C और R एक साथ हों तो इसका उच्चारण क्र के रूप में करते हैं ऐसे। CR एक साथ हो तो इसका उच्चारण क्र के रूप में करेंगे। जैसे CRASS तो CR से आधा क और र लिखेंगे, उसके बाद ए से आ की मात्रा लगा देंगे और ASS से श, तो यह हो गया क्रॉस। CRASS क्रॉस मतलब होता है पार, क्रॉस मतलब पार। तो CR अगर एक साथ हो तो उसका उच्चारण क्र के रूप में करते हैं। किसके रूप में? क्र। CR से क्र लिखेंगे। एक साथ आप सीधे लिख सकते हैं, CR अगर एक साथ है तो उसके लिए आप क्र लिखेंगे। जैसे CROWD तो CR से लिखेंगे क्र और O से अ की मात्रा, W से छोटा वो, D से ड, तो यह क्राउड हो गया। क्राउड मतलब होता है भीड़, क्राउड मतलब भीड़ होता है। CROWN तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो CR से लिखेंगे क्र और O से अ की मात्रा, W से ऊ और यन से न, यह क्राउन हो गया। और क्राउन मतलब होता है ताज, क्राउन मतलब ताज होता है, जो हमें सिर पर लगाते हैं ताज, वही क्राउन, क्राउन मतलब ताज हो गया। CRASS तो CR से आधा क और र लिखेंगे, ए से ए की मात्रा, SS से श, तो यह क्रैश हो गया। क्रैश मतलब क्या होता है? क्रैश का मतलब बोल सकते हैं कुचलना। क्या होता है? कुचलना होता है क्रैश, क्रैश मतलब हो जाएगा कुचलना। आगे देखिए CRUST तो CR से आधा क और र लिखेंगे, U से अ हो जाएगा, S से आधा श, T से टो, तो इसे क्रस्ट पढ़ेंगे। CRUST क्रस्ट, क्रस्ट मतलब होता है पपड़ी, क्रस्ट मतलब पपड़ी होता है CRUST। CRY तो इसे क्या पढ़ेंगे? CR से आधा क और र पढ़ेंगे और Y का उच्चारण आई के रूप में, तो इसे पढ़ेंगे क्राई। CRY क्राई, क्राई मतलब होता है चिल्लाना, क्राई मतलब चिल्लाना, ऐसे लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको यह जो चीज़ मैं आपको सिखाया समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए अंग्रेजी सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ लिख और समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।